रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मसक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे। रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मसक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी पे जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपनी साये में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साये में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। हर दे रूह से, प्रभु से बोले, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में, पंखों में अपने। मिट्टी में जान हूँ, मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। हर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। हाथों से बना।
से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो इस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हम जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी न कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छीले हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तो इनको माफ कर, धीरे से निकलती सांस है। एक साथ क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू हमारे लिए और आपके लिए बहाया गया उद्धार के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारी ढाल है, उद्धार की चट्टान है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। उद्धार की चट्टान है तू मेरा, उद्धार की चट्टान है। एक साथ मिलके गाए। तू मेरी ढाल, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु।
मेरी ढाल है यीशु। जब लाल समुंदर तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, जब लाल समुंदर तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने तब क्या हुआ? ओ लाल समुंदर दो भाग, यस हालेलुया। लाल समुंदर दो भाग हो गया, लाल समुंदर दो भाग हो गया, हो गया लाल समुंदर, क्योंकि हो तू तो मेरी, वो हमारी ढाल है। ओ हालेलुया। यीशु तू तो मेरी ढाल है, यीशु तू तो मेरी उद्धार की चट्टान, उद्धार की चट्टान तू है हालेलुया। उद्धार की चट्टान है तू मेरा, तू तो मेरी यीशु हमारी ढाल है, यीशु तू तो मेरी ढाल है, यीशु तू तो मेरी ढाल है, यीशु। जब यरीहो की शहर बना तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, जब यरीहो की शहर बना तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तेरे लोगों ने जोर से जय जयकार किया, तेरे लोगों ने जोर से जय जयकार। तब क्या हुआ? यरीहो की शहर बना है, दिल से गिर पड़ी यरीहो की। आपका जो भी समस्या है, परिस्थितियां हैं, वो गिर पड़ेगी हालेलुया। से गिर पड़ी यरीहो की शहर बना है, दिल से गिर पड़ी, क्योंकि तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। उद्धार की चट्टान है तू मेरा, उद्धार की चट्टान है तू मेरा, तू तो मेरी यीशु, तू हमारी ढाल है, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरे है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब यरदन नदी तेरे लोगों के आगे आ खड़ी हुई, जब यरदन नदी तेरे लोगों के आगे आ खड़ी हुई, तेरे लोग वाचा का संदूक लेके आगे बढ़े, तेरे लोग वाचा का संदूक लेके। तब क्या हुआ? यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बही,
यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। इसलिए मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, और मुझको बल दे के दिया बंधाया, और मुझको बल दे के दिया। इसलिए मैं पूरे मन से, एक साथ ताली बजा के करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। यहोवा मेरे लिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हो यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है हम पर, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है हम पर। तू अपने हाथों के काम को त्याग न दे, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, 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 मैं पूरे मन से, एक साथ ताली बजा के मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, हे यहोवा जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ले, जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ले, और मुझको बल के दिया बताया, और मुझको बल दे के दिया बताया। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। यस हालेलुया, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा हो। ओ हालेलुया, आपने जो हमारे जीवन में उपकार किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया,
से उठा के ओ खड़ा किया है। हालेलुया, ओ हालेलुया। मुझ दरिद्र को ओ उठा करके खड़ा किया। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। ओ हालेलुया, ओ आपका राज्य युगानुयुग तक स्थिर है। ओ मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। तेजोमय प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद आपके उपकारों के लिए। अब्बा हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। ओ हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ आपने जो हमारे लिए किया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। देखो मैं प्रभु धन्यवाद। पूरे कंपाउंड को अपने कब्जे में लेने के लिए धन्यवाद। पूरे वायुमंडल को आपने अपने कब्जे में लिया है, हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, वो हमारे बीच में है। ओ परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, वो हमारे बीच में है। ओ हालेलुया। ओ जिस तेज को मूसा देखना चाहता था, देख नहीं पाया, वो तेज से परिपूर्ण होकर यीशु हमारे बीच में डेरा किया। उस तेज के साथ हमारा परमेश्वर यीशु हमारे बीच में है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। महान परमेश्वर और अपने तेज के साथ हमारे बीच में है। हालेलुया, आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए। मूसा जब जब स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाता था, इस्राएली जीत जाते थे। हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, पुकार उठे। हालेलुया, जय हमारा है। हालेलुया, ओ जय हमारा है, जय हमारा है। Glorious Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah। एक साथ मिलके गाए। Hallelujah, Hallelujah, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। तेजोमय इस परमेश्वर, इस पूरी आराधना द्वारा प्रभु महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। छोटा सा संदेश बहुत कम समय के अंदर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए
कुलुस्से का पत्री हम लोग सोचते आ रहा है, चिंतन करते आ रहा है, प्रचार करते आ रहा है। कुछ उसका आखिरी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। कुलुस्से का पत्री 3 अध्याय का 14, 15, 16। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ठीक है, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रेम का कटिबंध बांधो करके बताइए। पुराना लोगों के लिए आप अच्छे से समझना है, नहीं तो मसीहत बोरिंग लाइफ है। सच बता रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं गया, मसीह लाइफ जैसे बोरिंग कुछ भी नहीं। बोरिंग क्यों है? एक रीति रिवाज हो जाता है। शाम को प्रार्थना करना है, संडे आराधना करना है, और भलाना तारीख में जाना है और बैठ करके सुनना है, आना है। ये सब बोर लगेगा जब तक अंदर जान नहीं है, जब तक वचन ठीक से नहीं समझा। मसीह जीवन बोरिंग लाइफ है। ठीक, बहुत सारे लोग इसलिए यीशु को छोड़ करके पुराना जीवन अपना रहा है। कारण ये है, ठीक से समझ में आता है नहीं, समझा हुआ बात पर अमल नहीं करता है। इसलिए यहां कटिबंध करके बताए। सबसे महत्व बात बता रहा हूं। उसके पहले कुलुस्से के पत्री में बहुत कुछ बोलने के बाद प्रेरित पौलुस 3 अध्याय का 14, 15, 16 में ये बता रहा है। ठीक है, 14, 15, 16 में ये बता रहा है प्रेम की कटिबंध बांध लो। ठीक है, प्रभु का महिमा हो। आइए एक वचन साथ में पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 13, 14, 15। हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे का दास बनो। यहां बहुत बड़ा समस्या है। पिछले दिनों में एक भाई मुझे नाराजगी के साथ बताया, बड़ी गुस्सा होकर के, मेरा उम्र इतना है, वो आकर के बोला कुर्सी लगाओ करके। मैं क्या नौकर है? मैं भी पढ़े लिखे हैं, मैं इतना उम्र का है। वो आकर के हमको बताया कुर्सी एक दे दो करके। मैंने उसका आंख में देखते रहा। मैंने उनसे बताया आप मसीही नहीं है, आप ईसाई है। से बोल दिया आप ईसाई है लेकिन मसीह नहीं है। गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, क्यों बस जी ऐसा बोल रहा है? मैं बता, बाइबल बताते हैं मसीह बनने के लिए, ईसाई बनने के लिए नहीं बताया। आप ईसाई छोड़ करके मसीह बनो। ईसाई आपको दुनिया बना दिया, लेकिन मसीह बनना है अपने आप को इनकार करना, अपने अपना क्रूस उठाना, मेरे पीछे हो लेना। हालेलुया। यीशु मसीह गुरु होकर के, यीशु मसीह गुरु होकर के अपने चेलों का पांव धोया। एक एक व्यक्ति के पांव धोया। पतरस का बारी आया, पतरस मना किया, ये आप गुरु है, आपका पांव मुझको धोना है, आप शिष्य का पांव नहीं धोना। ये परंपरा नहीं है। हमारा संस्कृति और परंपरा ये बताते हैं गुरु का पांव शिष्य धोना है, लेकिन आप ऐसा ना करो करके यीशु बताया, यदि मैं तेरे पांव नहीं धोया, मेरे साथ तेरे को कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मेरे साथ कोई हिस्सा चाहिए तो मैं तेरे पांव धोना है। तब पतरस तुरंत बोला, हे प्रभु
ऐसे बात है तो ना केवल मेरे पाँव धो, मेरे हाथ भी धोना, मेरे मुंह भी धो प्रभु, मैं आपके साथ साझेदारी करना। पतरस को बात मालूम हो गया, लेकिन यीशु वहां रोका नहीं। यीशु क्या बोला है? तो मेरे भागीदारी बनना है, एक दूसरे को ऐसा ही करो, जैसे मैंने किया तुम भी एक दूसरे से ऐसा करो। हालेलुया। तब जा करके मेरा साझेदारी बनेगा। हालेलुया। तो मसीह जीवन नहीं है, ईसाई जीवन कुछ और है। ईसाई बन रहा है करके मुद्दा है, अभी चर्चा चल रहा है, पार्लियामेंट में भी बहुत हंगामा हो रहा है। यीशु किसी को भी ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। यीशु केवल आया अपने जैसे मसीह बनाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह समझ है, आपको सम मसीह बनना है तो आप भी एक दूसरे का पाँव धोना पड़ेगा। यहां लिखा है एक दूसरे का दास बनो, मालिक बनो करके नहीं बताया। हालेलुया। क्या बनना है? दास बनना है। आपके अंदर का मैच्योरिटी कितना है करके नापना है। आपका नम्रता से नापेंगे, आप परमेश्वर का दास है, दासीन है। आपका बोली से मालूम हो जाएगा कितना मैच्योरिटी आपके पास है करके। मैं कई जगह पर यात्रा करता है, विश्व का कुछ जगह पर गया और ये इंडिया का लगभग सारे जगह पर घूम कर करके प्रभु का सेवा करने के लिए गया। बड़े बड़े लोगों को दिखाई देता है और मुझे बताता है, मैं ड्रवरंड डॉक्टर डवरंड करके बोलता है और बोल रहा है मैं इतना साल बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, मैं डॉक्टर हूं, पीएचडी डिग्री करके। लेकिन बात करते 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 आने के समय पकड़ में आएगा इनका 2 मार्क का भी मसीहत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर यीशु बताएगा नम्रता उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। कितना मार्क देंगे? 100 मार्क से 2 मार्क भी नहीं दे सकता है, लेकिन केवल बोलने के लिए मैं वो है ये है करके बोलेंगे। लेकिन यीशु बोला जब तक एक दूसरे का दास नहीं बनेंगे मेरा चेला नहीं बन सकता। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए कुछ बातें और देखेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए यूहन्ना रे सुसमाचार 3 अध्याय 34-35 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय का 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि पुराना आज्ञा सबको पता है। पुराना आज्ञा 10 आज्ञा है, मूसा के द्वारा मिला हुआ 10 आज्ञा, ठीक है। लेकिन यीशु बोल रहा है, शिष्य लोगों को देखकर बोला मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं। हालेलुया। हमको कौन सा आज्ञा पालन करना है? मूसा का या यीशु का? यीशु का। क्योंकि मूसा का नियम, पुराना नियम यहूदियों के लिए, यीशु ने दिया गया आज्ञा नया नियम कलीसिया हमारे लिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु बताया मैं एक नया आज्ञा तुम्हें दे रहा हूं। आगे कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। ये 10 आज्ञा है ना, 10 आज्ञा का संक्षिप्त है ये 2 आज्ञा। हालेलुया। एक आज्ञा है तो अपना कैसे फिर पढ़ेंगे? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हो कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। लव वन अनदर, लव वन अनदर। हालेलुया। हमारे चर्च के अंदर एक कमी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। यहां लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा कुलीन लोग भी है, टैलेंटेड लोग हैं, गिफ्टेड लोग इधर है, अमीर लोग भी हैं, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है प्रेम का कमी। हालेलुया। वो कमी को हम लोग दूर करना है। हालेलुया। आज प्रभु भोज है। प्रभु भोज में शामिल होने का पहले कुछ निर्णय लेना होगा। वो निर्णय पक्का करना है, बोलना है मैं
लोगों से प्यार करूंगा, एक दूसरे से प्यार करूंगा। मैं आपसे हाथ उठाना नहीं चाहता हूं। हाथ उठाए तो आप लोग इधर उधर देखेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए कोई हाथ नहीं उठाना। फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, घर में इतना दिन से रह रहा है, घर का सारे लोगों से ठीक से बात करता है? सब लोगों का चेहरा उदास हो गया। पास्टर जी सही जगह पर तीर मारा है। अभी तक ऊपर 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 बोल रहा था, ठीक अच्छा लगता था, अभी जहां नहीं बोलना चाहिए वहां तीर लगा दिया। पूछना चाहता हूं, प्रभु भोज में आज शामिल है? कितना लोगों से आज बता सकता है मेरे घर में सारे लोगों से मुझे बातचीत नहीं है? आज एक दिन से नहीं है, 10 साल से है। हम एक घर का छत का नीचे अनेक पराये लोग रहता है, एक दूसरे से हंसता नहीं, हंसी मजाक नहीं करता है, देखना पसंद भी नहीं करता है। ऐसा मेरे जी, लेकिन हर समय में यीशु से मैं प्यार कर करके प्रभु भोज में शामिल होता है। यीशु बोला, यदि तू मुझे प्यार करते हैं, पल मालूम ना, यदि तू मुझे प्यार करते हैं तो मेरे आज्ञा को पालन करेंगे। मेरा आज्ञा क्या है? मेरा आज्ञा यही है, एक दूसरे से प्रेम करो। करोड़ों रुपया दो करके यीशु नहीं बताया, पहाड़ के ऊपर चढ़ करके तपस्या कर को नहीं बोला, सुबेरे 4 बजे भोर में उठ करके नदी में ठंडा पानी में खड़ा हो करके यीशु नहीं बताया, तुम्हारा शरीर को चाकू से चीरो करके नहीं बताया, छाती पीटो, सिर फोड़ दो तुम्हारा पाप के लिए करके नहीं बताया। एक ही आज्ञा दिया है, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। समय मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत कुछ बोलना था। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 12-13। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 12-13। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं देखा। हालेलुया। वो जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर को अभी तक कोई नहीं देखा। परमेश्वर कैसे है, क्या है करके किसी को पता भी नहीं। आगे, यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि तुम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है, हमारे अंदर बने रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। उसका मेल हम में सिद्ध हो गया है। ठीक है, प्रभु का महिमा पूरा हो गया। कितना वचन पढ़ा है? 12। आगे पढ़ेंगे। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसके आत्मा से एक भाग हमें दिया। हालेलुया बोलेंगे। मैं प्रचार करने वाला बात हो सकता है नया लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन पुराना लोगों को समझना है। उनके आत्मा का एक भाग निकाल करके हमारा आत्मा के अंदर डाल दिया परमेश्वर। हालेलुया। समझ में आया? और आगे, हमने देख भी लिया, हाँ, और गवाही देते हैं, हाँ, कि पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को जगत का उद्धार करके भेजा है, जगत का उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उन्हें उसमें बना रहता है, और वह परमेश्वर में, वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जिस प्रकार परमेश्वर है उस प्रकार यीशु मसीह है। यीशु मसीह चेले लोग आकर के यीशु से बताया, मुझे भी पिता को देखना है। पिता कैसे है? यीशु, आप पिता के बारे में बताते, हमें पिता के पास लेके जाइए, पिता कैसे दिखाइए। तब यीशु ने बोला, जो मुझे देखा है मेरा पिता को देखा है, जो मुझको देखा है पिता को देख चुका है। हालेलुया।
लेकिन कोई दुनिया में परमेश्वर को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर डाल दिया है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। माथे पर लिख करके जाने की जरूरत नहीं, मैं ईसाई बन गया, ईसाई बन गया। नाम बदलने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ईसाई बन गया कर। लेकिन आपका चाल चलन, आपका बोलचाल, आप दूसरे से प्यार करेंगे, लोग जानेंगे ये ईसाई नहीं है परंतु यीशु का चेला है। हालेलुया। यीशु का चेला है, दूसरा कोई उपाय नहीं, यीशु का चेला है करके अपने आप को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करना। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, तेरे पवित्र उपस्थिति में, तेरे भोज के पास, प्रभु भोज के पास हम आगे। प्रभु, हमारे जीवन का कमियां हमारे सामने आया, हमारे जीवन में प्रेम का कमी है प्रभु, कहीं ना कहीं हम फेल हो गए प्रभु। बड़ी बड़ी बातें हम बोलते हैं परमेश्वर, बड़ी बड़ी थियोलॉजी हम लोग सीखता है खुदावंद, लेकिन हमारे अंदर तू चाहता है वो प्रेम नहीं प्रभु। तू चाहता है एक दूसरे का दास बनो करके बताया। दास बनना है तो एक बहुत अद्भुत टैलेंट है प्रभु, वो हमारे अंदर उत्पन्न करिए। नम्र दीन होने के लिए मदद करिए। तू गुरु होकर के चेले का पाव धोया और बताया यदि मैं तेरे पाव नहीं धोया मेरे साथ तेरे कोई भी साझेदारी नहीं है। तो पतरस ने बोला ना केवल मेरे पाव, मेरे मुंह में, मेरे हाथ भी धोइए प्रभु। प्रभु का महिमा हो। जैसे मैं तुम्हारा साथ किया है वैसे ही तुम एक दूसरे के साथ करो, ये मेरा आज्ञा है। और यदि तुम मुझे प्यार करते हैं तो तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करेंगे। मेरे आज्ञा यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु मसीह तेरे सम्मुख में आ रहा है, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप देता हूं। आज का दिन नियुक्त किया गया दिन है। आज नया फैसला हम लेना चाहता है। पुराना पाप को, पुराना घृणा, कोप, क्रोध, ईर्ष्या प्रभु यीशु मसीह सब छोड़ देता हूं। जलन को छोड़ देता हूं प्रभु। एक दूसरे से प्रेम करने के लिए मदद करिए। ये कमी हमारे जीवन में है प्रभु, हमें क्षमा करिए। पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होने दो प्रभु। प्रभु जी को आशीष करिए खुदावंद। हमें तैयार करिए तेरे शरीर और तेरे लहू में हम सहभागी हो जाए प्रभु। तूने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह के सब।